नमस्कार प्रबुद्ध साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस वीडियो के माध्यम से तथागत बुद्ध से प्रेरित ऐसी 10 कहानियों को जानेंगे जो हमें हमारे जीवन को प्रभावित कर देंगी। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय से हम शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। हमारा देश विश्व गुरु था। दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि दुनिया में यहाँ की अनेकता में भी एकता की मिसाल दी जाती थी। यहाँ विविध प्रकार के धर्म जातियों के लोग आपसी भाईचारे से प्रेरित लोग थे। और आज भी कुछ लोग हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आपस में मिलजुल कर निवास करते हैं। क्षेत्रीय भाषा, रहन सहन और लोगों के पहनावे अपनी संस्कृति सभ्यता के अनुसार रहने के बावजूद भी लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान ही हमें जोड़ती है। हमारा उद्देश्य इस तरह की वीडियो को आप तक पहुंचाकर लोगों को प्रेरित करना है। किसी धर्म जाति की अवहेलना करना बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारे देश में अनेकों संत गुरु महापुरुष जन्मे। हम उन सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए इनके जीवन संघर्षों को सच्ची कहानी हिंदी में आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम देश दुनिया में जन्मे सभी संतों गुरुओं व महापुरुषों की विचारधाराओं को एवं उनके जीवन संघर्षों को आप तक लेकर आएंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी अपने जीवन को सफल बनाए। तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा और उनके जीवन संघर्षों को बहुत से इतिहासकारों ने और बौद्ध विद्वानों ने अलग अलग तरह से बताया है। एक बार बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने त्रिपिटक के विषय में बोला कि मैं इसमें यह समझता हूं कि तथागत बुद्ध ने जो भी कहा है वह बिना तर्क के परे नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो तर्क की कसौटी में खरा नहीं उतरता हो। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ही कहा है कि पहले जानो फिर छानो और सही लगे तो ही मानो, नहीं तो साइड कर दो। अर्थात कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसे मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात मत मानो, पहले जानो फिर उस पर अपना विचार करो फिर मानो। तथागत बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं बल्कि मार्गदाता कहा, यानी स्वयं को मार्गदर्शक माना। इस प्रकार उनके मार्गदर्शन को, उनके बताए हुए मार्ग को जब हमने उन्हें पढ़ा तो ये समझा कि बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो तर्क की कसौटी में खरा न उतरता हो। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ और कब हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था और उनका बचपन कैसे बीता और उनके माता पिता कौन थे। बुद्ध ने क्यों अपना राजमहल छोड़ा, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को क्या उपदेश दिए और उनकी 10 प्रेरणादायक कहानियां कौन कौन सी है। उन्होंने डाकू उंगलीमाल को अहिंसक कैसे बनाया, तथागत बुद्ध के प्रवचन क्या है, सब जानेंगे। आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। तथागत बुद्ध की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद है। यहां उनकी कहानी है तथागत बुद्ध का जीवन परिचय और उनका जीवन संघर्ष। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे और उनकी माता माया देवी एक राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुखी और आरामदायक था। उन्हें कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखनी पड़ी। लेकिन जब वह 29 साल के थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल दिए। पहला दृश्य एक बूढ़ा आदमी, दूसरा दृश्य एक बीमार आदमी, तीसरा दृश्य एक मृत आदमी, चौथा दृश्य एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझाया कि जीवन में दुख और परेशानी अनिवार्य है। उन्होंने अपने परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई सालों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान की खोज की। अंत में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और तथागत बुद्ध बन गए। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन के बाकी 45 सालों तक लोगों को धर्म और दर्शन की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में दुख और परेशानी का कारण तृष्णा और अज्ञान है। उन्होंने लोगों को 8 गुणी मार्ग की शिक्षा दी जो उन्हें दुख और परेशानी से मुक्ति दिला सकता है। तथागत बुद्ध की शिक्षा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें जीवन में सुख और शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध का उपदेश बहुत ही सरल और सुंदर है। उनका कहना है, न हीरो से घृणा करो, न ही किसी से प्रेम करो। सभी चीजें अनित्य हैं, सब कुछ बदलता है। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। अज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो
और अपने आप को शुद्ध करो। बुद्ध का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। हमें अज्ञान से दूर रहना चाहिए और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। एक और प्रसिद्ध उपदेश है, आप अपने आप के शरण हैं, आप अपने आप के स्वामी हैं। कोई दूसरा आपका शरण नहीं हो सकता, कोई दूसरा आपका स्वामी नहीं हो सकता। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम आपको कुछ प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से उनके अनमोल विचारों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आगे की वीडियो में आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं पाया होगा, जो जिंदगी बदल देगी। और आपसे हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। तो सबसे पहली कहानी। एक आदमी और एक बाघ। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत डरता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तब बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी ने एक बाघ को देखा और वह बहुत डर गया, लेकिन जब उसने अपने आप को संभाला और बाघ के सामने खड़ा हुआ तो बाघ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने आप को संभालते हैं तो हम अपने डर को जीत सकते हैं। दूसरी कहानी एक आदमी और एक नदी की है। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तब बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी ने एक नदी को देखा और वह उसे पार करना चाहता था, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और वह उसे पार नहीं कर सकता था। तब उसने अपने आप को संभाला और नदी के किनारे किनारे चलने लगा। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने परेशानियों का सामना करते हैं और अपने आप को संभालते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कहानी एक आदमी और एक पहाड़। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तब बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी ने एक पहाड़ को देखा और वह उसे चढ़ना चाहता था, लेकिन पहाड़ बहुत ऊंचा था और वह उसे चढ़ नहीं सकता था। तब उसने अपने आप को संभाला और पहाड़ के चारों ओर घूमने लगा। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने आप को संभालते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तथागत बुद्ध की अनमोल और प्रेरणादायक कहानियां हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। एक एक कहानी मनुष्य के सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। चौथी एक आदमी और एक नदी का प्रवाह। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब बुद्ध ने कहा, एक नदी के प्रवाह को देखो, वह पत्थरों और बाधाओं के बीच से गुजरता है, लेकिन वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने आप को संभालते हैं तो हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। पांचवी कहानी एक आदमी और एक पेड़ की जड़ें। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूं, आप हमें मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने कहा, एक पेड़ को देखो, वह जमीन में गहराई तक जड़ें जमाता है और ऊंचाई तक बढ़ता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने आप को विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम एक मजबूत पेड़ बन जाते हैं। छठवीं कहानी एक आदमी और एक बादल का परिवर्तन है। एक बार एक आदमी ने तथागत बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तब बुद्ध ने कहा, एक बादल को देखो, वह आकाश में तैरता है और फिर गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम एक नए रूप में प्रकट होते हैं। बिल्कुल, तथागत बुद्ध की अनमोल बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन 3 और महत्वपूर्ण प्रेरणादायी कहानियां आपको बताता हूं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको तथागत बुद्ध की कहानियां अच्छी लगती है तो समझो ये वीडियो आपके लिए है और मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। तो अब चलते हैं 7वीं कहानी की ओर। 7वीं कहानी एक आदमी और एक नाविक की है।
एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत समस्याओं का सामना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब बुद्ध ने कहा, एक नाविक को देखो। वह अपने नाव को तूफान के बीच से गुजरता है और सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने आप को संभालते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन की परेशानियों को पार कर सकते हैं। बिल्कुल, पार कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की और कहानियां हैं जो अभी तक नहीं दी गई है। वैसे ही अनमोल सभी कहानियां आगे यहाँ हैं। 8वीं कहानी, एक आदमी और एक हाथी। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, एक हाथी को देखो। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने महावत के कहने पर ही चलता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम अपने जीवन की परेशानियों को पार कर सकते हैं। 9वीं, एक आदमी और एक हाथी का बच्चा। एक समय एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, एक हाथी के ही बच्चे को देखो। वह अपने माता के साथ रहता है और उसके कहने पर चलता है। बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने गुरु या मार्गदर्शक के कहने पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन की परेशानियों को पार कर सकते हैं। 10वीं और इस वीडियो की अंतिम कहानी। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहे। अंत में तथागत गौतम बुद्ध जी के अनमोल प्रवचन है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। बिना स्किप किए अंत तक देखें। अब आते 10वीं कहानी पर। 10वीं कहानी तथागत बुद्ध और उंगलीमल की है। तथागत बुद्ध और उंगलीमल की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उंगलीमल एक भयानक डाकू था, जो लोगों को मार्ग में रोककर उनका कत्ल कर देता था। उसने एक शर्त रखी थी कि वह किसी का कत्ल नहीं करेगा, जब तक कि वह 1000 लोगों की अंगुलियां नहीं इकट्ठा कर लेता। एक दिन तथागत बुद्ध उस मार्ग से गुजर रहे थे जहां उंगलीमल रहता था। उंगलीमल ने बुद्ध को देखा और सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपने 1000 लोगों की अंगुलियों की शर्त को पूरा करने के लिए। उंगलीमल ने बुद्ध को रोक लिया और कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम मेरे 1000 लोगों की अंगुलियों की शर्त को पूरा करने में मदद करोगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं उंगलीमल। तुम इस पेड़ को देख रहे हो। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन यह पेड़ भी एक दिन सूख जाएगा। इसी तरह हमारा जीवन भी अनित्य है। तुम क्यों नहीं इस पागलपन को छोड़ देते हो और शांति की ओर बढ़ते? उंगलीमल बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ और उसने अपने हथियार नीचे फेंक दिए। बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे धम्म की शिक्षा दी। उंगलीमल ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं। मुझे क्षमा करें और मुझे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उंगलीमल, तुम अब मेरे शिष्य हो। तुम्हारा नाम अब अहिंसक होगा। उंगलीमल, जो अब अहिंसक बन चुका था, उसने बुद्ध के साथ रहने का निर्णय लिया और उनके धम्म की शिक्षा को फैलाने के लिए समर्पित हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। बुद्ध की करुणा और प्रेम ने उंगलीमल को एक नए जीवन की ओर अग्रसर कर दिया। गौतम बुद्ध के प्रवचन अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध प्रवचन प्रस्तुत है, जिन्हें हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला, धम्मपद। ये बुद्ध का अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके उपदेश संकलित है। दूसरा, महापरिनिर्वाण सुत्त। ये बुद्ध का अंतिम प्रवचन माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए। तीसरा, चार आर्य सत्य। ये बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिसमें उन्होंने जीवन के दुख और उसके समाधान का मार्ग बताया। चौथा, अष्टांगिक मार्ग। यह 8 अंगों वाला मार्ग है, जो मनुष्य को दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। पांचवा, मेट्टा सुत्त। इसमें प्रेम, करुणा और मैत्री की शिक्षा दी गई है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण, आप स्वयं अपने शरण हैं, आप स्वयं अपने स्वामी हैं। अपने मन को नियंत्रित करो, विचारों को शुद्ध करो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। सब कुछ अनित्य है, परिवर्तन ही सत्य है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग, सही दृष्टि,
सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। तथागत बुद्ध के प्रवचन हमें सिखाते हैं कि हमें स्वयं को जानना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमें अज्ञान से दूर रहकर ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन है कि मेरे सच्ची कहानी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी प्रकार प्रेरणादायक और सच्ची हिंदी कहानियां आप तक लाने की शक्ति देता है।